दोस्तों बिग बॉस 18 का न्यू प्रोमो हुआ और जहां पे रजत और दिग्विजय के बीच में हुई लड़ाई। रजत ने काम करने से किया इनकार। फिलहाल हमें भी यही सब देखने के लिए मिल रहा है, जहां पे रजत दलाल, दिग्विजय राठी और घर के और भी सदस्य किचन एरिया में बैठे होते हैं और दिग्विजय रजत को कोई काम करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पे रजत दिग्विजय को ये बोलते हैं कि मैं करूंगा घर का काम, जब सबका खाना मैं अकेले बनाऊंगा तब मैं घर का काम करूंगा। तो यहाँ पे दिग्विजय बोलते हैं रहने दे भाई, तू छोड़ दे, तेरे से कोई काम करने की जरूरत नहीं है तुझे। जहाँ पे रजत दलाल वहां से जाने लगते हैं और यहाँ पे बहुत सिंपल वे में दिग्विजय को ये बोलते हैं कि भाई मेरा जब मन करेगा तब मैं काम करूंगा, मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा, तो तुझे अगर अपना काम करना है तो तू अपना काम कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बोल के यहाँ से रजत दलाल चले जाते हैं। जहाँ पे दिग्विजय जाते हैं चाहत के पास और चाहत को बोलते हैं कि चाहत 12 लोगों का खाना बना दो। बट दिग्विजय को यहाँ पे रजत दलाल ये बोलते हैं कि मैं किसी की मर्जी से काम नहीं करूंगा, जब तक घर में सभी का खाना एक साथ नहीं बनेगा तब तक मैं घर में कोई भी काम नहीं करूंगा। जिसको सुनने के बाद दिग्विजय बहुत शौक होते हैं और वो रजत से ये पूछते हैं कि 2 दिन के बाद ही क्यों जागा। जहाँ पे रजत दलाल इसको डिनाई करते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे तेरे से बहस नहीं करनी है, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। जहाँ पे रजत दलाल फिर से उनको ये बोलते हैं कि मैं तो अपना मान के घर का काम करता था और कोई भी बात नहीं है। तो दिग्विजय बोलते हैं कि अब तू अपना नहीं मानता इसलिए मेरे से आके तू लड़ाई कर रहा है। जहाँ पे दिग्विजय को इस बात का रिप्लाई ये करते हैं रजत दलाल कि तू एक नंबर का चंट इंसान है, बहुत ही ज्यादा चंट है। तो दिग्विजय बोलते हैं कि हाँ भाई वो तो मुझे पता है, अगर मैं हूँ तो तू भी है। तो रजत दलाल बोलते हैं कि हाँ मैं तो हूँ, बट तेरे बारे में पता नहीं था, आज पता चल गया कि तू कितना चंट इंसान है। साथ में दिग्विजय को रजत ये बोलते हैं कि अगर क्लैरिटी नहीं देता है तो मेरे से भी क्लैरिटी एक्सपेक्ट मत कर, तेरे तरफ से अगर कोई चीज की क्लैरिटी नहीं है तो मेरे तरफ से भी क्लैरिटी नहीं होगी। और यहाँ पे रजत दलाल ये भी बोलते हैं कि क्लैरिटी मांगने तू आता है, स्टेटमेंट मांगने तू आता है, मैं नहीं जाता हूँ तेरे पास, बस हर बारी तू ही मेरे पास आता है, तो मेरे पास आया मत कर। जहाँ पे दिग्विजय यहाँ पे रजत को बोलते हैं कि मैं तो आऊंगा, मैं तो बात करूंगा, बट रजत बोलते हैं कि भाई मेरी तेरे से बात करने की इच्छा नहीं है, मुझे एकदम बात करने का मन नहीं करे, तो प्लीज मेरे से दूर ही रहे। और साथ में रजत दलाल दिग्विजय को ये भी बोलते हैं कि तू अभी देख सकता है मैं तेरे से कितने प्यार से बात कर रहा हूँ और तू कितना बौखलाया हुआ नजर आ रहा है, तू कितना पागल के जैसे एग्रेसिव होके मेरे से बात कर रहा है। जहाँ पे दिग्विजय को ये सब बोलते हुए रजत दलाल ये भी बोलते हैं कि एक रात पहले भाई बोल दो, टास्क के टाइम पे भाई बोल दो, और जब काम निकल जाए तो उसके खिलाफ बैक बिचिंग करो और उसके खिलाफ ही गेम खेलो। और साथ में यहाँ पे रजत दिग्विजय को ये भी बोलते हैं कि मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे लिए खड़ा रहूंगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तेरे से दूरी बना के रखूं, क्योंकि रजत दलाल को कहीं ना कहीं ये पता चल गया है कि दिग्विजय का गेम प्लान कुछ और है, वो दिखाते कुछ और है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो दोनों एक दूसरे को भाई भाई बोलते थे उनके बीच में जो ये दरार आई है, क्या ये बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और इनके बीच में हमें बहुत बड़ी लड़ाई देखने के लिए मिलेगी, या फिर इनके बीच में सब सॉर्ट आउट होकर दोनों एक साथ में फिर से भाई बन जाएंगे। फिलहाल यही थी लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।